गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। हम लोग अपना टॉपिक बिजनेस रिस्क कर रहे थे। आज हम लोग उसकी नेचर करेंगे। नेचर का फर्स्ट पॉइंट है रिस्क इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि जो भी रिस्क होता है ये अनसर्टेनिटीज़ के कारण होता है। अनसर्टेनिटीज़ कैसी होती हैं? ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ह्यूमन, सेकंड बिजनेस, थर्ड नेचुरल। ह्यूमन कैसे अनसर्टेनिटीज़ पैदा कर सकते हैं या फिर ह्यूमन से हमको कैसे रिस्क हो सकता है अगर स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने या फिर कोई भी थेफ्ट हो गया यानी कि चोरी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस में कैसी अनसर्टेनिटीज़ होंगी? अगर डिमांड में चेंज आ गया या फिर प्राइजेज़ में चेंज आ गया। नेचर द्वारा कैसी अनसर्टेनिटीज़ होंगी? अगर अर्थक्वेक आ गए, कोई ड्रोथ आ गया, कोई स्नोफॉल हो रहा है या फिर कोई एपिडेमिक का मीनिंग क्या होता है कि कोई बीमारी का फैल जाना। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। बच्चों, क्या होता है जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता ही है, बट क्या होता है कि इसको हमने हर जगह मेज़र नहीं करना होता कि बिज़नेस में हमको रिस्क होगा ही होगा, बट हमने अपनी टेक्निक से उसको हम लोग कम कर सकते हैं क्योंकि बिज़नेस में रिस्क तो होना लाजमी है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फैशन गुड्स का बिज़नेस है, आपका जीन्स का बिज़नेस है, आपने किसी एक फैशन की जीन्स बनवाई, तब वो फैशन में थी और उसकी सेल बहुत ज़्यादा थी। अचानक से और किसी डिज़ाइन की या फिर और किसी टाइप की जीन्स लोगों ने पसंद करना शुरू कर दी या फिर वो फैशन में आ गई, तो जो आपके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया, यानी कि बिल्कुल डेड हो गया। लोगों ने उसकी डिमांड करना बंद कर दिया। बट आप क्या करोगे? उसको रिस्क नहीं मानोगे, उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करोगे। मिनिमाइज़ कैसे करोगे कि जो आपके पास पुराना सामान पड़ा हुआ है जो अभी फैशन में नहीं है, तो आप उस सामान को बिल्कुल ज़ीरो करने की जगह उसको सेल करके थोड़ी सी अमाउंट कम करके निकालने की कोशिश करोगे ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज़ ऑफ बिजनेस। जो बिज़नेस में रिस्क होता है ये साइज़ के अकॉर्डिंगली भी होता है। जैसे जितना बड़ा साइज़ होगा बिज़नेस का उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, और अगर जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही कम रिस्क होगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रॉफिट इज़ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट, अगर हम लोग कोई भी प्रॉफिट चाहते हैं तो हमने कुछ ना कुछ हम लोग रिस्क के ऊपर ही कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लॉटरी लेने गए, एक लॉटरी 10 रुपीज़ की थी और एक लॉटरी 100 रुपीज़ की थी। 10 रुपीज़ वाली लॉटरी का जो इनाम था वो 20 रुपीज़ था और जो 100 रुपीज़ वाली लॉटरी का इनाम था वो 200 रुपीज़ था। तो आपने रिस्क लिया। क्यों रिस्क लिया? क्योंकि आप चाहते थे कि आपको उसमें से प्राइज़ मिले। अगर आप लॉटरी ही नहीं परचेज़ करोगे तो आप उसमें से कुछ ना कुछ अर्न करने की कैसे सोच सकते हो? तो पहले आपने रिस्क लिया ना, क्या पता मे बी आपकी लॉटरी निकले या ना निकले। वैसे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? ये बिज़नेस की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा फैशन गुड्स का बिज़नेस है तो फैशन गुड्स में चेंजेस आते ही रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन अगर हमारा बिज़नेस नेसेसिटी गुड्स का है या फिर जैसे ग्रॉसरी का है, तो जो चीज़ें हम लोग रूटीन में यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, वो चीज़ें तो हम लोग परचेज़ करते ही हैं ना, उनमें रिस्क कम होता है क्योंकि उनमें कोई भी चेंज ऐसा एकदम से नहीं आता है। तो ये हमने नेचर की बिज़नेस रिस्क की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉजेज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।